जाहिर तौर पर। और देखिए इसीलिए कहा भी जाता है ना कि अगर दिल्ली का रास्ता कहीं से होकर गुजरता है तो वो यूपी के रास्ते होकर गुजरता है, और इस रास्ते के कांटे किस तरीके से दूर किया जाए, इस राह को सुगम कैसे बनाई जाए, ये भी तमाम बातें आज हो रही होंगी शायद नीरज इस बैठक में। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हो रही होंगी, लेकिन मैं प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत हूं कि ये मुलाकात सिर्फ केवल संगठन और सरकार के स्वरूप को लेकर नहीं है, बल्कि ये बैठक योगी आदित्यनाथ के भावी भविष्य को लेकर भी है कि योगी आदित्यनाथ का अगला रोल क्या होगा, कैसे वो अपनी सरकार को सेफ देंगे, कैसे वो अपनी इमेज को बिल्डअप करेंगे और बेहतर इमेज। निश्चित रूप में योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत ईमानदार, बहुत कर्तव्यनिष्ठ, बहुत काम करने वाले नेता के रूप में उभरी है, और उन्होंने इसको साबित भी किया, चरितार्थ भी किया है पिछले 5 वर्षों में। बिना किसी दाग के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सरकार चलाई है, एक समन्वय के साथ उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन अब इसके बाद क्या, कैसे सरकार को और आगे ले जाया जाए, क्योंकि सरकार को एक मैंडेट मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके 5 साल के कामकाज के आकलन के आधार पर आपको एक मैंडेट दिया है, और बड़ा मैंडेट दिया है। भले आप पिछला रिकॉर्ड आप दोहरा नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा मैंडेट दिया। इस मैंडेट को कैसे और सस्टेन करना है, कैसे आगे ले जाना है, ताकि जब 2024 में आप इसी फेस के साथ जाएंगे, क्योंकि जब 2024 में आप चुनाव लड़ने जाएंगे तब भी उस समय फेस नरेंद्र मोदी होगा, योगी आदित्यनाथ ही होंगे जो लोगों के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। तो उस समय आप किस फोर्स के साथ, किस जज्बे के साथ जाते हैं, इसकी लाइन तय हो रही होगी। कैसे आप अपनी इमेज और ऊपर ले जाएं, ताकि जो आपकी इमेज है वो लोगों में इस तरह से आए, इस तरह से सरकार का कामकाज हो, सरकार की छवि ऐसी बने कि लोग हाथों हाथ आपको लें। और सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के पास यही होगा कि 2024 में वो अपने 2014 और 2019 के जो ट्रेंड को बरकरार रखे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और भारतीय जनता पार्टी का टास्क भी है। तो नरेंद्र मोदी और उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच की ये जो बैठक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रीन बिल्कुल, और इसीलिए इसके मायने भी कहीं निकल रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप तो बारीकी से इसका विश्लेषण भी कर रहे होंगे। हम जैसा नीरज कह रहे हैं कि अब बात इसको लेकर भी होगी कि अब आगे क्या। आपने कहा कि योगी की पर्सनालिटी क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से बाहर बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है आगे क्या? नहीं, आगे देखिए, ऐसा है कि ये इस चुनाव में जीत के बाद से ही ऐसा सवाल नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग प्रदेशों में चुनाव विधानसभा के होते रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों में केवल योगी आदित्यनाथ हैं जिनको पार्टी चुनाव प्रचार के लिए भेजती रही। तो वो भूमिका उनकी और बढ़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि उसकी बात आज नहीं हो रही। आज बात जो हो रही है वो केंद्रित है उत्तर प्रदेश पर। उसमें सरकार की भी बात है, संगठन की बात, उसमें क्या समस्याएं आई। देखिए, हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी बड़ी निर्ममता से करती है। अकेली पार्टी है जो इस तरह से करती है और उसके बाद फैसले लेती है, उनको लागू करती है। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार इस जीत की समीक्षा हो, ये जीत इससे बड़ी हो सकती थी, क्यों नहीं, उस पर बात होगी। किसकी उसमें क्या भूमिका रही, किसने जो है उसको जो दायित्व दिया गया था उसका पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया, कहाँ कमी रह गई। और चूंकि सिर्फ 2 साल बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी कमियां हैं, जो इस चुनाव में समस्याएं पैदा हुई, उनको ठीक करना जरूरी है, और आज से अभी से ठीक करना जरूरी है। बीजेपी ऐसे चुनाव नहीं लड़ती कि चुनाव आएगा तो उसके 3 महीने पहले, 6 महीने पहले हम तैयारी शुरू करेंगे। और आपने देखा ही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के चुनाव प्रचार पर ही कहिए एक तरह से दौरे पर गए, लेकिन वो चुनाव प्रचार की शुरुआत है। उससे पहले 8 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं। तो पार्टी अगले इलेक्शन के मोड में अभी से आ गई। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। 80 सीटें आती हैं वहां से लोकसभा की। पिछले चुनाव में 64 मिली थी, 62+2, उससे पहले 73 मिली थी, 71+2। बीजेपी की कोशिश होगी इसको बढ़ाने की। तो बढ़ाने के लिए जरूरी है कि घर में जो समस्याएं उनको दुरुस्त किया जाए। सही कह रहे हैं आप, घर में जो समस्या है उसे दुरुस्त किया जाए। और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर उत्तर प्रदेश योगी 2.0 में जरूर होगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।